हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और उसमें कुछ हद तक टॉपिक हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का सामान्य परिचय, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कर्क रेखा पढ़ लिए, मानक रेखा पढ़ लिए, भारत के समुद्र रेखा से लगे हुए राज्य पढ़ लिए, भारत की समुद्री सीमा रेखा पढ़ चुके हैं और भारत की देशों से लगने वाली सीमा रेखा पढ़ चुके हैं। भारत के कितने राज्य कितने देशों से लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य देशों से लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली। सेकेंड टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन या भौतिक विशेषता के आधार पर हमने बताया था कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वो आपको हमने बता रखा था। पहला आपका था उत्तर के मैदान, दूसरा था उत्तर के पर्वत, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा था मरुस्थल, पांचवा था आपका प्रायद्वीप वगैरह। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने इनको सारी चीज़ों में डिवाइड कर रखा था। ठीक, तो आज उसमें हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे उत्तर के पर्वत। ठीक है, उसी में क्या कवर करने वाले हैं, उत्तर के पर्वत आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर के मैदान, फिर पढ़ लेंगे मरुस्थल, उसके बाद पढ़ लेंगे प्रायद्वीपीय पठार वगैरह। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे प्रायद्वीप वगैरह। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग आज टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उत्तर के पर्वत। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? उत्तर के पर्वत। तो देखो भैया, ये आपकी हेडिंग भी पड़ी हुई है, उत्तर के पर्वत। अब बात ये आती है कि उत्तर के पर्वत के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। और उत्तर के पर्वतों में हम लोग 2 पर्वत पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय और दूसरा पढ़ते हैं हिमालय। ठीक है, अब इनमें जो ट्रांस हिमालय है, माना जाता है ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग हिमालय अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हिमालय के बनने का प्रोसेस आपको बताएंगे, कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे आज ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा उत्तर के पर्वत में, पहले कवर करेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद कवर करेंगे हिमालय पर्वत। ओके, माउंटेन ऑफ हिमालय, उसके बाद कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के मैदान। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो देरी न करते हुए आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला देखो, हमने कहा कि उत्तर के जो पर्वत हैं इनको 2 भागों में पढ़ा जाता है। एक पढ़ेंगे हम लोग भैया ट्रांस हिमालय, और एक पढ़ेंगे हिमालय। पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय और दूसरा पढ़ेंगे हिमालय। ठीक है, तो अब जो ट्रांस हिमालय है, माना जाता है इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। ये काफ़ी ऊपर स्थित है। ठीक है, हिमालय से भी ऊपर है। तो इससे पहले हम लोग एक मैप में थोड़ी सी कंडीशन इसकी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। पहले हम ये एक आपके सामने छोटा सा भारत का मैप बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक छोटा सा मैप बना दिया। क्या बना दिया? ये मान लीजिए भारत का छोटा सा मैप बना दिया आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था पमीर का पठार है, इसके ऊपर क्या है? पमीर का पठार है। पमीर के पठार के इधर आपका क्युनलुन पर्वत है और इस साइड आपका हिंदकुश पर्वत है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको नीचे बताया था ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, जो ट्रांस हिमालय है इसको भी आपका 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है? 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली आपकी काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, फिर है जास्कर और एक है आपकी कैलाश पर्वत। तो इनमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर भारत के हिस्से हैं और जो कैलाश पर्वत है तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, और अच्छे से एक एक चीज़ को समझेंगे और कवर करते रहेंगे। ठीक भैया, कोई दिक्कत किसी को? चलो इसे मिटा दूं इधर। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में। ओके, मान लो ये भारत है। ये क्या है? भारत है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ते हैं पमीर का पठार। क्या पढ़ते हैं? पमीर का पठार, विश्व की छत कहा जाता है। इधर आपका क्युनलुन पर्वत हो जाता है, इधर हिंदुकुश पर्वत। यहाँ आपका ये पड़ेगा, क्या पड़ेगा भैया? ट्रांस हिमालय। क्या? ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या पड़ेगा? ट्रांस हिमालय। ओके,
अब ट्रांस हिमालय की हमने आपको 3 पर्वत श्रेणियां बताई हैं, ठीक है, क्या बताई हैं? 3 पर्वत श्रेणियां। तो पहले ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो भैया पहला पॉइंट समझते हैं, ठीक। तो देखो ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय से पार हिमालय भी कहा जाता है। इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। अगर कह दिया जाए ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है, तो इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देखो दूसरी बात आती है कि ये जो है, ये जो ट्रांस हिमालय है, यह यूरेशिया के अंगारा लैंड का हिस्सा, या यूरेशिया के अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये यूरेशिया के किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और इसे पार हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊपर स्थित है, ठीक है। दूसरी बात आती है, यह हिमालय से पहले निर्मित हुआ है। ये हिमालय से क्या है? पहले निर्मित हुआ। अगर कह दिया जाए ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है या बाद में, तो आप बताएंगे पहले हुआ है। इसकी ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण यहाँ कोई यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती है। अब क्यों नहीं पाई जाती भाई? क्योंकि ये अधिक ऊंचा है ना, तो ऊंचा होने के कारण यहाँ पे क्या जमा हुआ है? तो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है। क्योंकि इस पर बर्फ जमा रहती है। सॉरी, क्योंकि इस पे क्या जमा रहती है? बर्फ जमा रहती है। ओके, फिर से एक बार हमारी बातों को समझिएगा, ठीक। हमने कहा कि उत्तर के पर्वत को हम 2 भाग में पढ़ते हैं। 2 तरीके के पर्वत यहाँ पे पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आपका ट्रांस हिमालय और एक पढ़ते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। तो हमने कहा हिमालय पर्वत बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। अब जो ट्रांस हिमालय है पमीर के पठार के नीचे स्थित है, ठीक है। अब जो ट्रांस हिमालय है इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा भारत के ऊपर है, भारत के ऊपर ही है, ठीक है। फिर बात आती है, यह यूरेशिया के अंगारा लैंड का हिस्सा है। जब आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले तो एक बात आती है कि सारे द्वीप क्या थे? एक थे जिनको पैंजिया कहा जाता था, ठीक है, और सभी महाद्वीप भी एक थे जिन्हें पैंथलौसा कहा जाता था। कुछ समय बाद इनमें आंतरिक दबाव के कारण जब विस्फोट हुआ तो 2 भाग में बढ़ गया, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वो हिमालय है और अंगारा लैंड का जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसीलिए माना जाता है हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले माना जाता है, ठीक। तो देखो भैया, फिर हमने कहा कि यह हिमालय से पहले निर्मित है और इसकी ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है भाई? ऊंचाई अधिक है तो बर्फ जमी रहेगी या नहीं जमी रहेगी? जमी रहेगी ना। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। इसमें 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसमें कितने पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? 4 आती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक ऐसे आपकी पड़ेगी, मान लो ये सपोज दैट कौन सी है? काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखो भैया, हम आपको नॉर्मली लोकेशन बता रहे हैं, आप इसको अच्छे से कवर भी करिएगा, ठीक। तो काराकोरम, फिर इसके बाद एक आती है आपकी लद्दाख, दूसरी आती है लद्दाख, काराकोरम, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख। फिर आपकी एक आती है जास्कर, तीसरे नंबर की आती है भैया जास्कर। कौन सी?
जास्कर, ठीक है, जास्कर पर्वत, ठीक। और एक आपका आता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत आपका समथिंग यहाँ पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलाश पर्वत। ये सब किसके हिस्से हैं, तो भैया ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। अगर कह दिया जाए ट्रांस हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो 4 आती हैं। पहली आपकी हो गई काराकोरम, दूसरी हो गई काराकोरम लद्दाख, और एक आपका हो गया जास्कर, और एक आपका है कैलाश। तो अगर कह दिया जाए आपसे कि ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, तो 4 पर्वत श्रेणियां स्थित है। पहली आपकी काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है कैलाश। इनका ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। ये उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम भी है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत, ओके, बोलो जल्दी। अब अगर यहाँ तक दिक्कत ना समझ हुई हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अब हम लोग एक एक पर्वत श्रेणी कवर करेंगे, तो इनमें पढ़ेंगे सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक चीज़ जान लें, इसको KLJ के नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते जरूर हैं, ठीक बच्चा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपको किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस चीज़ों को सही किया जाएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी, चीज़ें समझ में आई ना। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। मिटाऊँ इसे या काराकोरम पर्वत, ठीक, चलो मिटा दूँ इसे, ओके। तो ओके, अब हम लोग जो पहला पर्वत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काराकोरम पर्वत। क्या पढ़ेंगे भैया, काराकोरम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, काराकोरम पर्वत, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा जल्दी से, एक बार फिर से मैप बना देते हैं छोटा सा भारत का। ये मान लो भारत बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था सबसे पहला कौन सा है आपका भैया, काराकोरम है ना। ये वाला कौन सा है सबसे पहले, काराकोरम पर्वत, कौन सा, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत। फिर आपको बताया था कौन सा, लद्दाख, और यहाँ तीसरे नंबर बताए थे जास्कर, ठीक है, जास्कर, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं काराकोरम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भैया, काराकोरम, ठीक है। अब ध्यान ये देना है, काराकोरम, तो देखो ध्यान ये देना है, काराकोरम को इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी पर्वत है। क्या नाम है, कृष्णागिरी पर्वत। इसे भैया कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, किसे, तो काराकोरम को, ठीक है। बातें क्लियर हुई यहाँ तक, ओके। फिर देखो, अगर कह दिया जाए कि यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ओके। और इसी को कहने का मतलब भैया ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का सबसे कैसा भाग है, सबसे उत्तरी भाग, ठीक भैया। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय बताए थे ना, इसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, आपका काराकोरम ही तो है, ठीक। और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसी यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी देखो काराकोरम की, यह आप बता सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, K2 या गार्डविन आस्टीन,
K2 या गार्डविन ऑस्टिन। अगर कह दिया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी भैया? 8,611 मीटर। और ये किसका हिस्सा है? तो यह जो है यह काराकोरम का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? तो ये काराकोरम का ही हिस्सा है। कौन? K2 गार्डविन ऑस्टिन। देखो अगर कह दिया विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो आप बताओगे माउंटेन। ठीक है, माउंटेन पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर है। ठीक है, और अगर कह दिया जाए भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप बताओ K2 गार्डविन या ऑस्टिन। 8,611 मीटर। किसका हिस्सा है? तो काराकोरम का है। ठीक है, और काराकोरम किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब भी आप बताओगे K2 गार्डविन या ऑस्टिन ही है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात आती भैया कि जो काराकोरम है ना, काराकोरम, इस पर ग्लेशियर कितने हैं? ठीक है, तो लिख लेना काराकोरम इस पर 4 ग्लेशियर हैं। कितने ग्लेशियर हैं? 4 ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला है सियाचिन, सेकंड है बियाफो बोलते हैं, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, और एक बाल्टोरो या बाल्टोरा होता है। ठीक है, बाल्टोरा। ठीक, अगर कह दिया जाए कि काराकोरम पे कितने ग्लेशियर स्थित हैं, तो आप बताएंगे 4 ग्लेशियर स्थित हैं। पहला सियाचिन, दूसरा बियाफो, फिर है इस पर, फिर है आपका बाल्टोरा। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अगर कह दिया जाए भैया आपसे किस पर कितने ग्लेशियर स्थित हैं, तो आप बताएंगे 4 ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो भैया, अब बात आती है सियाचिन के बारे में। किसकी बात आती है? सियाचिन के बारे में। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि सियाचिन जो है, तो सियाचिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूँ, बोलो। ओके, इस साइड मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो भैया, जो सियाचिन आपका है, सियाचिन, इसके हम लिखना यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? युद्ध स्थल है। ठीक है, और ये लगभग माना जाता है भैया, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये 72 किलोमीटर में फैला है। 72 किलोमीटर लगभग, 72 किलोमीटर लगभग में क्या हुआ है? फैला है। इसे ही सफ़ेद पानी का ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? सफ़ेद पानी का ग्लेशियर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या भैया, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ठीक है, बर्फ ही बर्फ क्या हुई है? जमी हुई है। और माना जाता है, नोट में एक पॉइंट लिख लेना, इसके बारे में एक पॉइंट नोट में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे जीता था, अपने अधिकार में लिया था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे अपने अधिकार में लिया था। ठीक है, अपने अधिकार में कर लिया था। किसने? भारतीय सेना ने। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन भैया मेघदूत के तहत इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, बात आती है ऑपरेशन मेघदूत शुरू कब हुआ था? तो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा 1984 में चला गया था। ठीक है, किसके द्वारा? 1984 के द्वारा। और भारत ने पाकिस्तान से इसको क्या कर लिया था?
अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक है, तो ये जो सियाचिन है भैया, सियाचिन को सफ़ेद पानी का ग्लेशियर कहा जाता है, या विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। सन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान से इससे क्या कर लिया था, छीन लिया था या अपने हिस्से में ले लिया था। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? तो देखो भैया, अब इसमें मेन यही ग्लेशियर था, बाकी इन सबको आप लोग खाली याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, कहेगा निम्नलिखित में से काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित ग्लेशियर नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित ग्लेशियर है। बातें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं, अगला जो पर्वत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लद्दाख पर्वत। ये सेकंड वाला अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख पर्वत। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मिटाऊँ इसे? ओके ओके बच्चा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भैया लद्दाख पर्वत। ठीक है, ओके, कौन सा पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत। ठीक, तो देखो भैया, पहले तो एक बार हम लोग फिर से इंडिया का मैप जरा वो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, मान लो ऐसे हमने बना दिया, भारत एक नाम मात्र का भारत बन गया है। ठीक है, ये मान लो बन गया भारत। ठीक, तो देखो भैया, यहां पे आपको क्या बताया था, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम। यहां पे आपको बताया था हमने लद्दाख, क्या बताया था? लद्दाख, और यहां पे बताया था जास्कर। ठीक है, तो इससे जो एक सबसे पहला पॉइंट बनता है वो बनता है कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना, ये काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखना पहला पॉइंट, यह काराकोरम, काराकोरम एवं जास्कर के मध्य स्थित है। यह काराकोरम जास्कर के मध्य स्थित है। ठीक है, अगली बात आती है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार इसी पर स्थित है, इसी पर स्थित या इसी का हिस्सा, इसी पर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख है, और इसी में लद्दाख मरुस्थल भी स्थित है, लद्दाख मरुस्थल भी स्थित है। ठीक है, यह कैसा मरुस्थल भैया? तो ये शीत मरुस्थल है, शीत। अगर कह दिया जाए लद्दाख का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया काराकोरम किंदो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, सॉरी लद्दाख किंदो पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो आप बताओगे लद्दाख और सॉरी काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है। अगर कह दिया लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है, इसी पर स्थित है, और इसी पर लद्दाख का मरुस्थल भी स्थित है, जो भारत का शीत मरुस्थल है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब देखो एक बात आती बच्चा, यहाँ पे एक नदी से क्वेश्चन पुट अप होता है। नदी से कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपको समझाते हैं। आपने एक नदी पढ़ा होगा, सिंधु नदी। कौन सी नदी पढ़ा होगा आपने? नोट में लिख दे रहे हैं, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। अब जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल आप यहाँ पे पढ़ते हो मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। ओके, तो देखो ये जो मानसरोवर झील है, यहाँ से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं समथिंग इसी के आसपास से। एक निकलती है ब्रह्मपुत्र, एक निकलती है आपकी सिंधु, और एक निकलती है सतलज नदी। ठीक है, तो देखो जब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ना, तो उत्तर पश्चिम को प्रभावित होती है। किधर प्रभावित होती है? उत्तर पश्चिम को प्रभावित होते हुए लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, तो ध्यान ये देना है, पूछा जाता है कि लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी होकर बहती है। तो लद्दाख और जास्कर, भाई जब सिंधु नदी इधर से निकलेगी, बात को समझिएगा,
सिंधु नदी यहाँ से निकलेगी, उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है ना, तो ये ऐसे इन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है, इन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है कौन सी नदी, तो सिंधु नदी। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है। अगर कह दिया जाए भैया कि लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं। और अगर पूछा जाए कि लद्दाख के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो आप बताओगे एक नदी है श्योक नदी। ठीक है, इसके उत्तर में, इसके मतलब लद्दाख के, इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है। इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी बहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो श्योक, और दक्षिण में कौन सी बहती है, तो सिंधु। यहाँ से ये वाली जो बह रही है भैया आपकी है सिंधु। ठीक है, और ये वाली जो आपकी है, ये है आपकी ऊपर श्योक नदी। ये कौन सी नदी है, श्योक नदी है, श्योक। ठीक है, बातें क्लियर हुई। लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपकी सिंधु नदी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी है। अब जो सिंधु नदी है हमने बता दी है कहाँ से निकलती है। सिंधु की भारत में 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी बताइए आपको, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सतलज नदी भी यहीं से निकलती है और भारत के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप या रोहतांग दर्रे के पास से भारत में, सिपकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बातें समझ में आ गई। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी क्लियर। अब बात एक और आती है भैया कि यही जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना, इसमें विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी एक है। एक विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है भैया, तो उसका नाम राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी, इसी में से। ठीक है, मतलब एकदम ऐसे है, एकदम ऐसे चोटी है वो। ठीक है, कोई चीज़ इस पर रुकती नहीं, बहुत तीव्र ढाल है। ठीक है, कोई इस पे चढ़ भी नहीं सकता है। ठीक, तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी आपको कौन सी बताई गई, राकापोसी हमने बताया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, बोलो जल्दी, सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको हमने कहा कि हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमने 4 पर्वत श्रेणियाँ बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। उसमें फिर हम लोगों ने पहले काराकोरम पढ़ा था, ये पढ़ रहे हैं लद्दाख। लद्दाख में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। ओके, अब देखो भैया बात आती है जास्कर की। अब जास्कर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से 2-4 पॉइंट इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जो जास्कर है ना, ये जो जास्कर है भैया, जास्कर, इससे जास्कर पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में, जास्कर पर आपका जो कारगिल है, कारगिल स्थित है। जास्कर पर ही क्या स्थित है, कारगिल स्थित है, क्योंकि कारगिल का युद्ध हुआ था ना 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो जास्कर पर क्या स्थित है, कारगिल स्थित है। इसी पर आपकी भैया यहीं से, इसी से, जास्कर से, यहीं से जास्कर नदी भी निकलती है, जास्कर नदी निकलती है, जास्कर नदी निकलती है। अगर कह दिया जाए कहाँ से जास्कर नदी निकलती है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। ठीक है, बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक, और अगर एक चीज़ जानना चाहते हो जान सकते हो। अगर कह दिया जाए ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बताओगे जास्कर है। या ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी किसका, ट्रांस हिमालय का। ठीक भैया, ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप बताओगे जास्कर है। ठीक है, और ये जो आपका कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, चीन में है। इसको हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे, इसको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको उसमें ये चीज़ें बता देंगे। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार ओवरव्यू में हम लोग जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत जो हैं इनमें हमने कहा कि पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत। लेकिन हमने कहा कि ट्रांस हिमालय पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ें, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जो है कहने का मतलब
भारत के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमा होती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उगती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई थी। फिर उसके बाद आपको बताया गया था कि ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा काराकोरम। काराकोरम को कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत है, भारत का भी सबसे उत्तर में स्थित है। इस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन या ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई थी। काराकोरम पे हमने आपको 4 ग्लेशियर बताए थे, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा। सियाचिन को बताया गया था कि यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, इसे सफ़ेद पानी का ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था ना। फिर उसके बाद आपको बताया कि लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख, काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी बहती है, दक्षिण में सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई थी। उसके बाद आपको बताया गया था कि जो लद्दाख है, लद्दाख पर्वत पे लद्दाख का पठार स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि इसी पर लद्दाख मरुस्थल भी स्थित है, जिसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, जिसे शीत मरुस्थल भारत का कहा जाता है, मतलब एक ठंडा मरुस्थल है ये। ठीक है, और दूसरी बात, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है और इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है। ठीक है, जास्कर के बारे में बता दिया गया आपको, यह ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी कौन सा है? जास्कर है। जास्कर जो है आपका भैया, यहाँ से जास्कर नदी भी निकलती है और जास्कर पर ही कारगिल जो है वो स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।